जय हिंद, जय जोहार साथियों। आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे नारायणपुर का प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध मड़ई महोत्सव। इसके अलावा बस्तर क्षेत्र में और कौन कौन सा मड़ई महोत्सव होता है जो हमारे पेपर के दृष्टिकोण से और अति महत्वपूर्ण है। राजनांदगांव के जो लोक मड़ई है उसके बारे में पढ़ेंगे, वो भी पेपर में पूछता है। तो जो मड़ई महोत्सव है उसको पढ़ेंगे। अब कई लोग सोच रहे होंगे हाँ हमारे गांव में भी मड़ई वड़ई होता था, झूला वूला आता था, जाते थे, झूलते थे, खाते थे, पीते थे, घूमते थे। अब नहीं घूमना है, अब पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपको लेना है जॉब। और क्या लेना है, आ ही नहीं रहा है जॉब, तो है कि नहीं? क्या हालत है छत्तीसगढ़ में युवाओं का, बेरोजगारों का, ये आप लोग देख ही रहे होंगे, है कि नहीं? और सरकारें जो है मज़ा ले रही है। हमारा जो मुख्यमंत्री है कि कौंधा मुख्यमंत्री है कि नहीं? तो मुख्यमंत्री साहब तो बोलते हैं 57,000 नहीं, कम से कम 5,000 शिक्षक भर्ती होगा, उसको घटा के फिर कर दिए हैं 4,708 ऐसा कुछ। उसको भी नहीं निकाल रहे हैं। 2026 से कैलेंडर निकल गया, कहीं उसका जिक्र नहीं है। भुगतो भुगतो भुगतो। ठीक है, मड़ई महोत्सव तो हम लोग आज चर्चा करेंगे मुख्य रूप से किसके बारे में? मड़ई महोत्सव और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक शिल्प के बारे में कि कौन कौन सा शिल्प और छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है, जहां से हमारे पेपर में और प्रश्न पूछता है। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं कि आप लोग मड़ई महोत्सव। ठीक है सर, मड़ई महोत्सव तो हम लोग पढ़ लेंगे। ये जो मड़ई महोत्सव है ना, ये सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में प्रचलित है? अगर आपसे ऐसा पूछे तो आंख बंद करना, लगाना बस्तर। सबसे ज्यादा मड़ई महोत्सव किस क्षेत्र का और प्रसिद्ध है? तो बोले बस्तर क्षेत्र का, बस्तर क्षेत्र। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गया कि बस्तर क्षेत्र का मड़ई महोत्सव सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब ये जो बस्तर क्षेत्र का मड़ई महोत्सव है, इसे किसने प्रारंभ करवाया? तो बस्तर में मैंने आपको छत्तीसगढ़ के इतिहास में बहुत अच्छे से घोर घोर के पचार के पढ़ाया था, बताया था कि बस्तर के इतिहास में और एक बहुत प्रसिद्ध राजवंश आया, शासन किया। पूरे बस्तर में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश काकतीय वंश। और काकतीय वंश के एक ठो शासक थे, एक जने शासक थे, नाम तो अच्छा, संस्थापक तो अन्नमदेव थे। और काकतीय वंश में एक और शासक हुए पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम, ठीक है, पुरुषों में उत्तम है जो, उसको हमने कहा पुरुषोत्तम देव। तो पुरुषोत्तम देव ने और क्या किया? तो बस्तर क्षेत्र में प्रारंभ करवाया किसको? मड़ई महोत्सव को। तो आपसे पूछ सकता है, पूछेगा तो बता देना। काकतीय वंश के शासक पुरुषोत्तम देव ने और बस्तर क्षेत्र में क्या प्रारंभ करवाया? मड़ई महोत्सव। क्या भैया? तो मैंने कहा मड़ई महोत्सव प्रारंभ करवाया। ठीक, इतना फैक्ट ध्यान में रखना। अब मैंने कहा ये जो मड़ई महोत्सव है ना, पूरे बस्तर में छोटे छोटे अलग अलग क्षेत्रों में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मड़ई महोत्सव कहाँ का है? तो आप बता देना नारायणपुर। कहाँ का? नारायणपुर जिला का। ठीक बात है, तो नारायणपुर का मड़ई महोत्सव सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गया। ये जो मड़ई है ना, ये फसल कटाई के बाद माघ फागुन, तो माघे पुन्नी में सबसे ज्यादा मेला भराता है। ठीक है भाई, ध्यान में रखना। पूरे छत्तीसगढ़ में माघ में, और मैं तो कहूँगा पूरे भारत में सबसे ज्यादा माघ में, है कि नहीं? तो माघ और फागुन के बीच में क्या? तो मैंने कहा माघ और फाल्गुन के बीच में जब फसल कटाई हो जाता है कि नहीं? फसल कटाई के और पश्चात आदमी क्या हो जाते हैं भैया, लोग क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं कि भैया हाँ धान पान लुआ गए, सब एकदम फ्री हो गए, अब मनाएंगे क्या? खुशहाली, मतलब मड़ई महोत्सव करेंगे। तो माघ फागुन में सबसे ज्यादा क्या होता है? तो मड़ई होता है। ठीक है, बात करते हैं अपन लोग किसकी? नारायणपुर मड़ई का। तो ये जो नारायणपुर का मड़ई है, ये फरवरी माह में होता है। कब होता है? फरवरी। ठीक बात है भाई, तो फरवरी माह में। और होता है कहाँ? नारायणपुर का मड़ई महोत्सव सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। क्या? नारायणपुर का मड़ई महोत्सव। ठीक है सर, किस जनजाति के लोग इसमें भाग लेते हैं सबसे ज्यादा? मुड़िया और माड़िया। ये भी पेपर में पूछा हुआ है। क्या? मुड़िया और माड़िया। मुड़िया और माड़िया जनजाति के लोग सबसे ज्यादा भाग लेते हैं, सबसे ज्यादा हिस्सा लेते हैं किसमें? नारायणपुर। मतलब नारायणपुर का मड़ई महोत्सव किस जनजाति के लोग करते हैं? किस जनजाति के लोग संपन्न करते हैं? मुड़िया माड़िया जनजाति के लोग। ये जो नारायणपुर का मड़ई महोत्सव है, इसमें किस देवता का पूजा किया जाता है? आराधना। किस देवता का पूजा किया जाता है? आराधना किया जाता है
तो उपासना किया जाता है, ऐसा अगर आपसे पूछे तो बता देना अंगादेव। किसका भैया? तो मैंने कहा अंगादेव का, और पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। ये जो अंगादेव है ये लकड़ी से मतलब काष्ठ से और निर्मित होता है। क्या होता है भैया? तो मैंने कहा कि ये जो अंगादेव है ये काष्ठ से निर्मित होता है, लकड़ी से बनाते हैं। किसको? अंगादेव को। अंगादेव की पूजा करते हैं और अंगादेव को प्रसन्न करने के लिए एक विकट सुंदर नृत्य करते हैं, एबालतोर नृत्य। कौन सा नृत्य? एबालतोर। और नृत्य करते हैं किस जनजाति के लोग? तो बोले मुड़िया जनजाति के लोग एबालतोर नृत्य करते हैं अंगादेव को प्रसन्न करने के लिए। अंगादेव और मड़ई महोत्सव के देवता हैं, मड़ई के देवता हैं। काष्ठ से, लकड़ी से बनाते हैं, शायद बेल की लकड़ी से बनाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना किस लकड़ी से बनाते हैं अंगादेव को। समझ में आ रहा है बंधुओं? तो ये है अपना क्या? नारायणपुर का मड़ई महोत्सव। अच्छा, ये मड़ई महोत्सव कर रहे हैं तो इससे क्या फायदा हो रहा है इनको? क्या ध्येय है? क्या इनका उद्देश्य है? क्या कहा मैंने कि इनका ये जो उत्सव करते हैं मड़ई महोत्सव, उसका उद्देश्य क्या है, इनका ध्येय क्या है? तो भैया ये लोग अपनी सांस्कृतिक गतिविधियां करते हैं। क्या करते हैं? तो मैंने कहा सांस्कृतिक गति और विधियां। ठीक बात है। तो सांस्कृतिक गतिविधियां करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं। इसके अलावा वहां गए हैं मड़ई महोत्सव में तो दुनिया भर का चना मुर्रा लेकर आए हैं बेचने के लिए, है कि नहीं? कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई और कुछ कर रहा है। तो कुल मिलाकर के इनकी अर्थव्यवस्था और क्या होती है? तो संचालित होती है अर्थव्यवस्था, है कि नहीं? तो भैया इनकी अर्थव्यवस्था और संचालित होती है इससे। इसी के साथ साथ मड़ई महोत्सव में युवा युवतियां जो है, जो युवक और युवतियां हैं, वयस्क युवक और युवतियां हैं, वो लोग अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं, है कि नहीं? मड़ई महोत्सव में गए हैं, कोई लड़की कोई लड़का को देखा, लड़का लड़की को देखा, और क्या हुआ भैया? तो थोड़ा सा नैन मटक्का हुआ, और उसके बाद फिर यदि पसंद आते हैं तो अपने जीवन साथी का, और क्या करते हैं इसी मड़ई महोत्सव में? तो मैंने कहा जीवन साथी का चुनाव करते हैं। ठीक बात समझ में आया कि नहीं आया? जीवन साथी का चुनाव भी कर लेते हैं। कहाँ पे? इसी मड़ई महोत्सव में। तो मड़ई महोत्सव का अगर ध्येय पूछे, उद्देश्य पूछे, तो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होता है, सुचारू रूप से संचालित होता है, जीवन साथी का चुनाव करते हैं। किसमें? तो मैंने कहा नारायणपुर के मड़ई महोत्सव में। ये बात समझ आया नहीं आया बंधुओं? है कि नहीं? तो ये हो गया क्या? नारायणपुर का मड़ई महोत्सव। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन सा मड़ई महोत्सव है जो पेपर में पूछता है? तो मैंने पहले बताया था कौन सा? नारायणपुर। तो नारायणपुर का जो विश्व प्रसिद्ध और मड़ई है उसके बारे में तो बता दिया। एक तो अपना विश्व प्रसिद्ध मड़ई होता है यहाँ, ठीक बात है, विश्व प्रसिद्ध मड़ई होता है। इसके अलावा मावली, कौन सा? तो मैंने कहा मावली मड़ई। आपको पेपर में पूछेगा कि मावली मड़ई किस जिला में और संपन्न होता है? बस्तर दे दिया, कोंडागांव दे दिया, कांकेर दे दिया, और उसके बाद फिर नारायणपुर। तो आप लगाना क्या? नारायणपुर। नारायणपुर में होता है क्या? मावली मड़ई। तो ये पूछा है, अब पूछता है, अब पूछेगा भी, तो आप याद रखना नारायणपुर। ठीक बात है भाई। तो नारायणपुर से संबंधित फैक्ट समझ में आया। उसके बाद याद रखना है कि आपको कोंडागांव, कौन सा गाँव? न हमर गाँव न तुहर गाँव, कोंडागांव आपको ध्यान में रखना है। कोंडागांव में क्या ध्यान में रखना भैया? तो कोंडागांव में संपन्न होता है फाल्गुन मड़ई। फागुन महीना में फाल्गुन मड़ई, ऐसे पेपर पूछता है क्या कि फाल्गुन मड़ई जो है एड़ा है, एड़ा फाल्गुन मड़ई किस जिला से संबंधित है? तो आप बता देना कोंडागांव। ठीक है सर, आप बताए हो तो सही होगा। अब कांकेर याद रखना। क्या? कांकेर। तो कांकेर में माघ मड़ई होता है। क्या होता है? तो बोले माघ महीना में और मड़ई होता है भैया कांकेर में। तो माघ मड़ई याद रखना है आपको। ठीक है बंधुओं? तो काका याद रखना है। तो मैंने कहा नारायणपुर, तो मावली एक्स्ट्रा हो गया, कोंडागांव फाल्गुन मड़ई याद रख लेना है, कांकेर माघ मड़ई याद रख लेना है। उसके अलावा एक याद रखना है क्या? दंतेश्वरी फाल्गुन मड़ई, मतलब दंतेवाड़ा की बात कर रहे थे। दंतेवाड़ा में बोले दंतेश्वरी, क्या? तो ये नाम से स्पष्ट है, दंतेश्वरी फाल्गुन मड़ई। ये जो दंतेश्वरी फाल्गुन मड़ई है 9 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक? 9 दिनों तक। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। दंतेश्वरी फाल्गुन मड़ई, दंतेवाड़ा, घोटापाल। क्या? यहाँ एक और होता है
याद रखना चाहें तो घोटापाल मड़ई। ठीक है भाई, तो आपसे अगर पूछे कि घोटापाल मड़ई कहाँ होता है तो आप बता सकते हैं घोटापाल मड़ई जो है दंतेवाड़ा में होता है। ठीक है सर। लोक मड़ई सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्या तो मैंने कहा लोक मड़ई राजनांदगांव। ठीक बात है, तो राजनांदगांव में होता है कौन सा, लोक मड़ई। इसको भी पूछा है पेपर में, लोक मड़ई। तो लोक मड़ई तो बोले राजनांदगांव। एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है भाई, किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, मड़ई। तो ठीक है, मड़ई सबसे ज़्यादा फेमस है नारायणपुर का, तो नारायणपुर के और मड़ई के बारे में सब चीज़ हमने देख लिया। उसके बाद नारायणपुर में माउली मड़ई भी एक क्या है, बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है सर, ये भी समझ में आया। कोंडागांव में फाल्गुन मड़ई, कांकेर में माघ मड़ई, दंतेवाड़ा में घोटापाल मड़ई और राजनांदगांव में लोक मड़ई। राजनांदगांव में कौन सा मड़ई होता है, लोक मड़ई। सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है, पेपर में पूछता है, तो सीधा सीधा सोच भाई याद रखना, राजनांदगांव में लोक मड़ई संपन्न होता है। ठीक, इतना बात समझ में आया। आगे बढ़ें, तो ये हो गया क्या हमारा मड़ई। मड़ई खत्म, मड़ई आ गए घूम के मड़ई, चाट फुल्का गुपचुप खा लिए मड़ई में। ठीक है, अब चलते हैं क्या, तो छत्तीसगढ़ में प्रचलित, मैंने कहा अब पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक शिल्प या शिल्प कला। छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक शिल्प कला। ठीक बात है, तो छत्तीसगढ़ में जो लोक शिल्प कला प्रचलित है, यहाँ से अब पेपर में पूछता है। अभी जो रिसेंटली प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था 2024 में, है कि नहीं, उसमें भी लोक शिल्प कला से एक ठोक पेपर पूछा था। कमेंट करके बताओ कि कौन सा लोक शिल्प से पेपर में और पूछा था, अभी जो रिसेंटली हुआ। ठीक बात है, तो लोक शिल्प कला। अब छत्तीसगढ़ में ना बहुत सारा शिल्प कला प्रसिद्ध है, जहाँ से सीधा सीधा सोच भाई पूछ लेता है प्रश्न। ठीक है भैया, तो यदि बहुत सारा प्रचलित है और जहाँ से हमको पेपर में पूछता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, इस टॉपिक का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक, शुरू करते हैं। कौन कौन सा और लोक शिल्प कला, पहली तो नाम याद रखना है भाई कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ एक सुंदर अंचल है, सुंदर प्रदेश है कि नहीं, जिला प्रदेशिया में लूटा थे वहाँ कौन कौन सा और क्या है भैया, तो लोक मड़ई सॉरी लोक शिल्प जो है प्रसिद्ध है, शिल्प कला प्रसिद्ध है। ठीक है, तो एक तो है मिट्टी मिट्टी या मृतिका बोलते हैं उसको, मिट्टी शिल्प क्या बोलते हैं उसको, अरे डांस कर रहा है क्या, ठीक है। एक है कौन सा आपका मिट्टी शिल्प, मिट्टी शिल्प कला। ठीक बात, मिट्टी शिल्प कला, बताओ याद रहेगा नहीं रहेगा। तो ये जो मिट्टी शिल्प कला है ना, ये कहाँ प्रसिद्ध है, सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन, मिट्टी शिल्प कला। ठीक है, तो याद रखना ये जो मिट्टी शिल्प कला है ना, ये कहाँ, तो बोले सरगुजा और बस्तर दोनों जगह प्रसिद्ध है। कहाँ, तो मैंने कहा सरगुजा, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध सरगुजा का है, तो एक तो सरगुजा में प्रसिद्ध है मिट्टी शिल्प कला, और दूसरा बस्तर में भी क्या है, ये प्रसिद्ध है, बस्तर के लोग भी बनाते हैं क्या, मिट्टी शिल्प कला। तो सरगुजा और बस्तर में, छत्तीसगढ़ में दो जगह बहुत प्रसिद्ध है क्या, मिट्टी शिल्प कला। बताओ ये बात समझ आया नहीं आया। तो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, छत्तीसगढ़ में शिल्प कला, उसमें पहला बताया मिट्टी शिल्प, इसको मृतिका शिल्प भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि मिट्टी तो मृतिका बोलते हैं काजी, हैं, हाँ, तो इसमें याद रखना है सोच भाई। तो मिट्टी शिल्प कला, तो इसमें आप याद रख लेना सरगुजा में प्रचलित है, बस्तर में सरगुजा। अरे दादा सरगुजा का भारी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि सरगुजा में जो मिट्टी शिल्प कला प्रचलित है उसको रजवार भित्ति शिल्प कला कहते हैं। नाम इंपॉर्टेंट है, क्या 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 कहा बोले महर, रजवार भित्ति शिल्प कला, याद रखना क्या, रजवार भित्ति मतलब होता है दीवार, याद रखना, दीवार को बोलते हैं भित्ति। तो रजवार भित्ति शिल्प कला, बताओ याद रही नहीं रही भैया। तो रजवार भित्ति शिल्प कला क्या होता है, रजवार भित्ति शिल्प कला कुछ नहीं, दीवार में ना सफ़ेद मिट्टी और स्थानीय रंगों को मिला करके और दीवार में बहुत सुंदर सुंदर क्या बनाते हैं, कलाकृति बनाते हैं, उसको कहते हैं रजवार भित्ति शिल्प कला। कहाँ, तो बोले सरगुजा, सरगुजा 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 में प्रसिद्ध है रजवार भित्ति शिल्प कला। और रजवार भित्ति शिल्प कला किस व्यक्ति के कारण बहुत ज्यादा पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हुआ, सोनाबाई रजवार। याद रखना है आपको क्या, सोनाबाई रजवार।
बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? तो सोनाबाई रजवार इनके क्या हैं, शिल्पकार हैं। किसके शिल्पकार हैं? तो रजवार भित्ति शिल्पकला के शिल्पकार, बहुत प्रसिद्ध शिल्पकार हैं सोनाबाई रजवार। और ये कहाँ से हैं? तो बोले सरगुजा में। और प्रसिद्ध है क्या? रजवार भित्ति शिल्पकला। क्या है? तो बोले मिट्टी शिल्पकला। क्यों? क्योंकि मिट्टी की दीवार में और स्थानीय रंगों से मिला करके बनाते हैं, सफेद रंग और स्थानीय रंगों को मिला करके बनाते हैं सरगुजा। तो स्थान इंपॉर्टेंट है, सरगुजा, रजवार भित्ति शिल्पकला, सोनाबाई रजवार, कम से कम इतना ध्यान में रखना। बस्तर छितरूराम है कि नहीं, मिट्टी शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है छितरू। ठीक है तो बहुत सारे लोग, फिलहाल एक यार नाम याद रख लेना, छितरूराम। तो बस्तर में ना बहुत सारे और क्या है, समुदाय के लोग मिट्टी शिल्पकला का काम करते हैं। अच्छा, अब मिट्टी शिल्पकला में क्या बनाते हैं? अरे कुछ नहीं, मिट्टी से खिलौना बनाएंगे, मिट्टी से बर्तन बनाएंगे, मिट्टी से सजावटी वस्तुएं बनाते हैं और उसको फिर क्या करते हैं? तो उसी से इनका जीवन यापन होता है, आजीविका चलता है मिट्टी शिल्पकला से। ठीक है, तो ये सरगुजा में भी प्रचलित है, बस्तर में भी प्रचलित है। सरगुजा का ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पेपर में सीधा सीधा कई बार पूछ लेता है, इसलिए मैं सोच भाई बता रहा हूँ। तो क्या करना, बिन बुद्धि लगा सोच भाई याद रखना। तो पहला हो गया मिट्टी शिल्पकला। ठीक है मास्टर, आपने बताया और हमने याद रखा। पहला क्या? मिट्टी शिल्पकला। इसके बाद याद रखना है आपको क्या? धातु शिल्पकला। क्या याद रखेंगे आप लोग? इसके बाद याद रखेंगे धातु शिल्पकला। ठीक, ये बहुत प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में। क्या? धातु शिल्पकला। अब ये जो धातु शिल्पकला है ना, इसमें छत्तीसगढ़ में 3 प्रकार के शिल्पकला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। धातु शिल्पकला में कौन कौन से 3 प्रकार के? तो सोच में याद रखना, धातु शिल्पकला में छत्तीसगढ़ में 3 प्रकार के और धातुओं का जो शिल्प है, कला है, वो प्रसिद्ध है। कौन कौन सा? तो पहला याद रखना क्या? घड़वा शिल्प। ये जो घड़वा शिल्प है ना, इसको ढोकरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढोकरा शिल्प। तो चाहे घड़वा बोले या ढोकरा बोले, तो घड़वा शिल्प या ढोकरा शिल्प। अच्छा, काबर बोलते हैं? अरे कुछ नहीं, जिस जनजाति के लोग ये काम करते हैं वो घड़वा जाति के हैं, इसलिए उसको घड़वा बोल देते हैं, है कि नहीं? जैसे भैया सोनार जाति है कि नहीं, तो सोना का काम कर रहे हैं, कौन? सोनार। उसी प्रकार से घड़वा जाति के लोग ये धातु शिल्प का काम करते हैं, इसलिए उस जो शिल्प कला है, उस कला को ही इनके नाम पर रख दिया गया है। क्या? घड़वा शिल्प कला। ढोकरा क्या है? तो ढोकरा प्रशासनिक शब्द है, उसी के लिए तो जाती है, उसी शिल्प कला के लिए प्रशासनिक शब्द है क्या? ढोकरा। बनी नहीं बनी? तो याद रखना, घड़वा शिल्प कला या ढोकरा शिल्प कला। तो इसमें क्या करते हैं भैया? तो सबसे पहले आपसे पूछता है 1, 2, 10, 50 और मैं कहूँगा 100 बार पूछा है अलग अलग एग्जामों में कि जो घड़वा शिल्प या ढोकरा शिल्प कला है, ये छत्तीसगढ़ किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो कहाँ प्रचलित है? बस्तर में प्रचलित है। याद रखना है, कहाँ प्रचलित भैया? तो मैंने कहा बस्तर में प्रचलित है, बस्तर क्षेत्र में। तो क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्या? बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है क्या? ढोकरा शिल्प या घड़वा शिल्प। घड़वा जाति के लोग करते हैं, नाम हो गया घड़वा। प्रशासनिक उसके लिए एक शब्द है क्या? ढोकरा। क्या है ये? तो बोले कांसा, पीतल और रांगा को मिक्स करके। ठीक है, किसको? कांसा, पीतल और रांगा को मिक्स करके भ्रष्ट मोम पद्धति से बनाते हैं। मतलब मोम का ढांचा बनाए, उसमें मेटल को पिघला के डाल दिए, उस आकार का क्या बन गया? विकट सुंदर मूर्ति बन गया, या कोई किसी जानवर या कोई पक्षी। इस प्रकार से अलग अलग सजावटी वस्तुओं का निर्माण करते हैं, किसमें? घड़वा या ढोकरा शिल्प कला में। ठीक बात, इतना समझ में आया? अब नहीं आया होगा तो फिर से देखो, समझ में आएगा। कैसे नहीं आएगा? आना पड़ेगा। ठीक है, अपन बात करें क्या घड़वा ढोकरा शिल्पकला कहाँ प्रसिद्ध है? तो मैंने कहा बस्तर में प्रसिद्ध है। ठीक है सर, घड़वा नाम क्यों है? क्योंकि घड़वा जाति के लोग करते हैं। ढोकरा प्रशासनिक शब्द है, ये भी बता दिया। ये क्या है भैया? तो इसमें ना कांसा, कुल मिला के मिश्र धातु का बात हो रहा है, तो कांसा, पीतल है ना, कांसा, पीतल और रांगा। रांगा मैंने स्टील समझ सकते हो। तो कांसा, पीतल, रांगा, इन सबको मिक्स करके भ्रष्ट मोम पद्धति से। क्या? तो मैंने कहा भ्रष्ट मोम पद्धति से। ठीक बात, तो भ्रष्ट मोम पद्धति से और क्या किया जाता है? तो वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है। किसका? तो बोले ढोकरा। ठीक बात, ये जो घड़वा या ढोकरा शिल्प कहाँ प्रसिद्ध है? बस्तर में। इसके अलावा कोंडागांव को शिल्पग्राम कहा जाता है। जयदेव बघेल एक विकट प्रसिद्ध शिल्पकार हैं, घड़वा शिल्पकार या ढोकरा शिल्पकार। नाम है क्या? जयदेव बघेल।
ये जो जयदेव बघेल है ना, ये ढोकरा शिल्पकार है, ठीक है भाई, या घड़वा शिल्पकार कह सकते हैं। और इतने प्रसिद्ध शिल्पकार हैं, इनकी वजह से और कोंडागांव को शिल्प ग्राम की उपाधि दिया गया। क्या कहते हैं कोंडागांव को? शिल्प ग्राम। जयदेव बघेल याद रखना है, मानिकराम घड़वा, क्या याद रखना है? जयदेव बघेल। फिर एक और बिगड़ प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, क्या नाम है उनका? मानिकराम, है कि नहीं? मानिकराम घड़वा। तो ये घड़वा जाति के हैं और ये जो शिल्प काम करते हैं, शिल्प कला का काम करते हैं, उसको हमने कहा घड़वा शिल्प। तो जयदेव बघेल याद रखना है, मानिकराम घड़वा याद रखना है। व्यक्ति का नाम इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि सीधा सीधा पेपर में व्यक्ति का नाम पूछ लेते हैं भैया, तो याद रखना है जयदेव बघेल, मानिकराम घड़वा। ये घड़वा या ढोकरा शिल्प से संबंधित है, बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है। कांसा, पीतल, रांगा, भ्रष्ट मोम पद्धति, ये सब समझ आया कि नहीं आया, है कि नहीं? तो धातु शिल्प 3 प्रकार का है, उसमें सबसे पहले हम लोग धातु शिल्प, उसमें घड़वा देख लिए पहला। अब घड़वा के बाद दूसरा कौन सा? भी पहला तो घड़वा शिल्प है, ठीक है। दूसरा है झारा शिल्प। कौन सा? तो मैंने कहा झारा शिल्प। ये जो झारा शिल्प है, इसको ना बेल मेटल शिल्प या बेल शिल्प भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसी को ध्यान में रखना, क्या? बेल मेटल और शिल्प, ठीक बात है। तो बेल मेटल शिल्प भी कहते हैं किसको? झारा शिल्प को। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि जो झारा शिल्प है ये छत्तीसगढ़ के किस जिला में, किस क्षेत्र में प्रचलित है, इसको पेपर में सीधा सीधा पूछता है। आप याद रखना, क्या? रायगढ़। एक ताल, रायगढ़ में एक क्षेत्र है, नाम है क्या? एक ताल। तो एक ताल पूछा, बताया, ऑप्शन दिया, ठीक। नहीं तो ये सीधा सीधा जिला देगा रायगढ़। तो रायगढ़ के एक ताल वाले क्षेत्र में प्रसिद्ध है झारा शिल्प। किस जाति के लोग इस काम को करते हैं? झारा शिल्प का काम करते हैं। तो झारा जाति के लोग। किस जाति के लोग? तो बोले झारा जाति के लोग। तो झारा जाति के लोग और जो शिल्प का काम करते हैं उसको हमने कहा झारा शिल्प। इसे बेल मेटल शिल्प या बेल शिल्प के नाम से भी जाना जाता है। रायगढ़ क्षेत्र में, रायगढ़ जिला में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है क्या? झारा शिल्प। तो इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट है क्षेत्र। झारा शिल्प किस क्षेत्र? रायगढ़। ढोकरा शिल्प बस्तर। ऐसे पूछता है प्रश्न। समझ आ रहा है यार क्या बोल रहा हूं मैं? समझ आना चाहिए, बाउंस नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। तो झारा शिल्प ध्यान रखना, रायगढ़ में प्रसिद्ध है आपका झारा शिल्प। झारा जाति के लोग करते हैं झारा शिल्प को। गोविंद राम झारा, रामलाल झारा, ये व्यक्ति हैं जो प्रसिद्ध है झारा शिल्प के लिए। और इन व्यक्तियों का नाम सीधा सीधा आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, देखना, ठीक है भाई। तो मैंने किसका नाम बताया आपको, तो आप याद रख लेना, क्या? गोविंद राम झारा। गोविंद राम झारा, है कि नहीं? आप याद रख सकते हो, क्या? रामलाल, गोविंद राम झारा, रामलाल और झारा। तो ये प्रसिद्ध व्यक्ति हैं झारा जाति के, रायगढ़ क्षेत्र में, जो झारा शिल्प का काम करते हैं, बेल मेटल का काम करते हैं। क्या बनाते हैं इसमें? कुछ नहीं, एकदम सिंपल सी बात, वही क्या? कांसा पीतल को मिक्स करके और भ्रष्ट मोम पद्धति से ये लोग बनाते हैं भैया, क्या? तो मूर्तियां, वस्तुएं, ठीक है। क्या क्या प्रयोग करते हैं? तो मैंने कहा कांसा और पीतल, ठीक बात है। तो कांसा पीतल को मिक्स करके बनाते हैं, किस पद्धति से? तो मैंने कहा भ्रष्ट मोम पद्धति। बताओ, समझ आते नहीं आते? तो भ्रष्ट मोम पद्धति से। और ये लोग क्या करते हैं? तो कांसा पीतल मिक्स करके और सुंदर सुंदर मूर्तियों का निर्माण करते हैं, वस्तुओं का निर्माण करते हैं। चिराई चुरगुन, कुकुर बिलाई सब बनाते हैं झारा जाति के लोग, ठीक है। तो ये हो गया अपना झारा शिल्प। तो धातु शिल्प में 3 ठो, कौन कौन सा? घड़वा शिल्प, झारा शिल्प और इसके अलावा एक और है लौह शिल्प। कौन सा भैया? तो मैंने कहा इसके अलावा एक और है तीसरा, आप याद रख सकते हैं। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा मैंने बताया लौह शिल्प। लौह शिल्प, ठीक है। लौह शिल्प क्या है? कुछ नहीं भैया, वहां पे अलग अलग धातुओं को मिक्स करके बना रहे थे, कांसा पीतल रांगा सबको मिक्स करके। इसमें सिर्फ लोहा से ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो लोहा से बहुत सुंदर सुंदर देवी देवता का क्या बनाएंगे? चित्र बना देंगे, मूर्ति बना देंगे। चिराई चुरगुन का मूर्ति बना देंगे, कुकुर बिलाई हाथी घोड़ा चिराई चुरगुन, खिलौना, खिड़की, हंसिया, कुदरी, लोहा, टंगिया, भाला, बौसला, ये सब बनाते हैं भैया लोहा से। तो बोलते हैं उसको क्या? लौह शिल्प। किस जनजाति के लोग करते हैं? तो मैगल पर्वत श्रेणी में रहते हैं, क्या? अगरिया। तो अगरिया जनजाति के लोग, लोहार जाति के लोग ये काम करते हैं, किसका? लौह शिल्प का काम करते हैं। समझ आया कि नहीं आया? बन ही नहीं बनी,
बनना चाहिए। ठीक बात है। तो लौह शिल्प में ध्यान में रखना कौन कौन सी जनजाति, तो मेघल पर्वत श्रेणी में रहते हैं अगरिया जनजाति और लोहार जाति। ठीक बात है। तो ये लोग लोहा से और सुंदर सुंदर कलात्मक सजावटी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। क्या क्या बनाते हैं बता दिया मैं। ठीक है भाई, लोहा से कुदरी ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा देवी देवताओं की मूर्ति, पशु पक्षियों की मूर्ति ये सब बनाते हैं। तो ये होता है लौह शिल्प। ठीक है। तो लौह शिल्प और ढोकरा शिल्प और झारा शिल्प ये 3 ठो है क्या धातु शिल्प में। ठीक। तो धातु शिल्प के अंतर्गत इतना याद रखना है, घड़वा शिल्प, झारा शिल्प और लौह शिल्प। बताओ समझ आथ नहीं आते, याद रही नहीं रही, याद रखना है। इसके अलावा बांस शिल्प कुछ नहीं है भैया। बांस शिल्प का मतलब क्या हुआ कि भैया बांस से बर्तन बनाएंगे, सजावटी वस्तु बनाएंगे, झउहा, टुकना, टुकनी, चुरकी, सूपा ये सब बनाते हैं। ठीक है। तो उसको बोलते हैं बांस शिल्प। अब बांस शिल्प किस किस जनजाति के लोग संलग्न है बांस शिल्प में? 1, 2, 10, 50 बार बताया हूँ। कमार, कंडरा, धनवार, बिरहोर, बैगा ये सब जनजाति के लोग, कनरा ये सब जनजाति के लोग क्या करते हैं? बांस शिल्प का काम करते हैं। बांस शिल्प में क्या करते हैं? तो बांस से सुंदर सुंदर सजावटी वस्तुएं बनाते हैं जिसको लोग घर में और सजाने के लिए लेकर के जाते हैं। तो ये हो गया क्या? बांस शिल्प। इसके अलावा काष्ठ शिल्प तो बताया था बस्तर क्षेत्र में मुड़िया, माड़िया, अबूझ माड़िया जनजाति के लोग काष्ठ शिल्प में संलग्न हैं। काष्ठ से और सुंदर सुंदर चीजों का निर्माण करते हैं। 2023 में एक व्यक्ति को पद्मश्री मिला था, बस्तर के कांकेर से हैं, अजय मंडावी जी, काष्ठ शिल्पकार है वो। पंडीराम मंडावी, अभी 2025 में पंडीराम मंडावी को पद्मश्री मिला, वो भी काष्ठ शिल्पकार हैं। मंडावी इसका मतलब माड़िया जाति के हैं वो। तो पंडीराम मंडावी, ये जो अजय मंडावी हैं, पंडीराम मंडावी हैं, ये लोग काष्ठ शिल्पकार हैं। कहाँ से हैं? तो कांकेर से हैं, नारायणपुर से हैं, मतलब बस्तर क्षेत्र से हैं। तो बस्तर क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है क्या? काष्ठ शिल्प। याद रखना है आपको क्या? तो मैंने कहा काष्ठ शिल्प। ठीक बात है भाई। काष्ठ शिल्प बनेगा नहीं बनेगा? तो काष्ठ से और सुंदर सजावटी वस्तुओं का निर्माण करते हैं काष्ठ शिल्प। बांस शिल्प, काष्ठ शिल्प, छिंद पत्ता शिल्प, छिंद पत्ता से झाड़ू, चटाई, टोकरी ये सब बनाते हैं, वो छिंद पत्ता शिल्प है। शिकारी, पारधी जनजाति के लोग काम करते हैं क्या? छिंद पत्ता शिल्प का काम करते हैं। छिंद पत्ता से झाड़ू टोकरी बनाते हैं कौन? पारधी और शिकारी जनजाति के लोग। तो ये तमाम प्रकार के जो शिल्प है, ये शिल्प कला है, वो छत्तीसगढ़ में प्रचलित है और यहाँ से आपको प्रश्न पूछता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या छत्तीसगढ़ में प्रचलित शिल्प और शिल्पकार, जो हमारे पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास के साथ कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।